हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और गाइज आज हम बात करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ में अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं इट मीन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएम का एक्सप्लेनेशन और भी बहुत सारी चीज़, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं। और साथ में यह पोएम आपको सिखाने वाला है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें अकेले जीवन जीना पोएट सिखा रहे हैं और साथ में कैसे हमें जिंदगी एक सफर सुहाना करवा रहे हैं। बात करने वाले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी, तो चलिए देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत ही खूबसूरत पोएम है, कविता है। It has been composed by Walt Whitman. इसको कौन लिखे हैं? तो Walt Whitman. Next line. He has presented the concept of life. वह life के concept के बारे में बताते हैं। Next line. The poet is in opinion that there is similarity between him and man. वह अपने opinion के थ्रू खुद में और मानव जाति में यानी कि अनदर मैन में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उस चीज को बताते हैं। नेक्स्ट में है इट मीन्स टू से दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम फीलिंग एंड द कॉन्सेप्शंस अबाउट लाइफ। मतलब जितने भी हैं सभी का सेम फीलिंग होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। एवरी पर्सन हैज अ सेम एटम ऑफ अ ब्लड। जितने भी पर्सन है, जितने भी व्यक्ति हैं, उनका जो एटम है, एटम इट मीन्स जितने भी कण से उनका जो बॉडी बना हुआ है सेम है, सभी के बराबर कणों से बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन कहते हैं द पोएट वंडर्स एंड द थिंग्स व्हाई पर्सन क्वारल विथ वन अनदर। कहते हैं कि फिर भी लोग क्यों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से हमेशा घृणा करते हैं। व्हाई He said to see all quarreling due to narrow thinking, religious feeling, etc. वह कहते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति है, यहाँ के जो पर्सन है, वो only religious status इन सभी चीजों को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि बहुत ही बुरा है। क्यों? क्योंकि जितने कण से हमारे बॉडी बने हुए हैं उतने ही कण से उनके भी बॉडी बने हैं, तो फिर इस चीज पे झगड़ा करने की क्या जरूरत है। So he is worried. वह चिंतित है, वह उदास है, उनका मन बिल्कुल इन चीजों से बहुत ही व्याकुल रहता है और इन चीजों से वो परेशान रहता है और वो चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं, इन सभी चीजों को भूल जाऊं, लेकिन कैसे भूलूं। हमेशा तो यही बात होते रहता है, हमेशा हर जगह हर समय यही बात पे चर्चा होते रहता है, यही बात एक दूसरे के साथ चलते रहता है। नेक्स्ट लाइन है अकॉर्डिंग टू पोएट हिज बॉडी टंग एंड एवरी एटम ऑफ अ ब्लड हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल एंड एयर। मतलब जितने भी चीज है पोएट के अनुसार, कहते हैं पोएट की या मेरा जो टंग है, मेरी जो जुबान है, मेरी जो बॉडी है, मेरी जो बॉडी में खून है, यह सारा चीज यहीं के सॉइल, यहीं के मिट्टी, यहीं के कण से बना हुआ है, यहीं की हवा से, यहीं के वातावरण से बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन He is 37 years old now and he is healthy. वह कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, मैं 37 साल का हूँ, फिर भी मैं हेल्दी हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ, फिर भी मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट लाइन सो ही वांट्स टू वर्क कंटिन्यूअसली। और वह चाहते हैं कि मैं इस वर्क को, मैं इस काम को, जो मैं खुद में ही खुश रहता हूँ, मन मस्त मगन वाला जो बात है, वो मैं हमेशा करते रहूँ। नेचर के साथ मेरा कांटेक्ट जो है वो जुड़ा रहे, ना कि मैं इन सभी चीजों में फंस के इन सभी चीजों, खुद को खुश रखना भी भूल जाऊं। नेक्स्ट लाइन सो he wants to work continuously. He says that restriction should not be imposed on nature. और हमें कोई भी चीज जो होता है उस चीज को लेके उस चीज पे थोपना नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं, बाधा नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट and lastly we can say that this poem tells us how we are attached to our motherland, and how we can live our life and how much does nature energize us. लास्ट में हम कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इस पोयम से हमें यह सीख मिलती है कि हम
कैसे अपने मातृभूमि मदरलैंड इट मीन्स मातृभूमि जन्मभूमि से कैसे जुड़े रहते हैं, कैसे हमारा उनसे लगाव होता है। नेक्स्ट लाइन, we are attached to our motherland and how we can live our life। और यह पोयम हमें यह भी सिखाता है कि हम कैसे अकेले एंड ओनली रह सकते हैं अपने जीवन में, और साथ में ये भी सिखाता है कि how much does nature energize us। और यह चीज जो है, यह जो नेचर है, यह जो प्रकृति है, कैसे हमें खुशहाल जीवन जीने का सीख देता है। साथ में हम अगर उससे जुड़ते हैं तो कैसे वो हमें खुशहाल कर देता है, कैसे वो हमें मस्त मगन कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ना भूलें। और यह पोएम आपको यही चीज सिखाता है, हमेशा खुश रहना है। अगर हम खुश रहेंगे तो क्या रहेंगे, 37 साल के बाद भी पोइट हेल्दी है, तो आप सोच लीजिए 60 साल के बाद भी अगर आप खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद में मस्त मगन रहते हैं, दूसरों के लिए डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं, तो आप भी बुढ़े नहीं होइएगा, हमेशा क्या रहिएगा, जवान रहिएगा। किनकी तरह, तो वाइट वेस्टर्न की तरह। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक